यदु के 55 पर भय नंद और वसुदेव, पुर के 56 पर भय कुरु पांडव दल देव। 55 पीढ़ी पे नंद और वसुदेव, ये नंद बाबा 9 भाई थे। नंद, उपनंद, अभिनंद, सबनंद, धरानंद, महानंद, इनमें सबसे श्रेष्ठ से नंद बाबा। ये नंद बाबा गोकुल के राजा बने। इधर मथुरा में महाराज उग्रसेन रहते हैं। उग्रसेन के आंगन में पत्नी पवन रेखा के उदर से कंस का जन्म हुआ था। कंस, ये कंस बड़ा उत्पाती पैदा हुआ है परिचित। कंस के आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है, भोजराज कंस। अब समझ में यह नहीं आ रहा इसे भोजराज कंस क्यों बोला जाता है। ये जब उत्पाती था तो उग्रसेन को गुस्सा आया और इसे यमुना में फेंकवा दिया। तो एक भोजराज नाम के मल्लाह ने इसे कंस को निकाला और इसे अपने आंगन में पाला। और जब अपने आंगन में पाला है, जब ये सयाना हुआ तो इसके नाम के आगे पड़ गया भोजराज कंस। ये मथुरा में आया, इसने अपने पिता को पकड़ के उग्रसेन को जेल में डाल दिया और कंस जो है स्वयं मथुरा का राजा बन गया, शासन को चलाने लगा है। कंस दुराचारी है, मगर इसके चाचा थे देवक, उनकी लड़की का नाम था देवकी। और कंस जो है देवकी से बड़ा प्रेम करता है। धीरे धीरे देवकी जब सयानी हुई तो सोचने लगा है मैं अपनी बहन की शादी ऐसे घर में करूं कि मेरी बहन हमें सारी जिंदगी दुआएं देती रहे, सारी जिंदगी दुआएं देती रहे। मगर आजकल तो जमाना उल्टो ही गया। अब नाई और ब्राह्मण देवता तो जाता ही ना है, अब तो लड़का वाले जा रहे हैं। अब लड़का छोड़ो, लड़का जान लगे, अब बिटियां जान लगी। एक हमारे शिष्य थे, उनकी बिटिया की शादी रहे तो गोद भरन अकेले ससुराल बाए आए अकेले रहे। अब ससुराल बारे जब आए तो सासु आई, नंद आई, नंद की नंद आई, लड़का आओ। अब पहली बार कोई आवे तो लड़कियां सर्वावती तो ही, कमरा में सब लोग बैठ गए। अब वो सास और नंद कूदी कूदी फिरे। अब वो बिटिया चाय लेके आई, अब नंद ने बैठा, लो बैठ गई। अब धीरे से पूछने लगी तुम्हें खाना बनाना आता है? जी मालूम पड़ेगा जी होटल चलवा गई। और हम बैठे भैया। धीरे से पूछने लगी तुम्हें खाना बनाना आता है? वो बिटिया बोली हाँ आता है। फिर बोली तुम्हें कटाई सिलाई आती है? अब हम मन में सोचेगा टेलर बना गई। वो लड़की बोली थोड़ी बहुत आती है। सास बोली तुम्हें झाड़ू पोछा आता है? बोली हाँ आता है। अब जाके संग ब्याह शादी होने को अति पे मौदू बोले कि अब हम पूछ लें। बिटिया बोली पूछो। सो लड़का बोलो तुम्हें गाना बजाना आता है? अब लड़की बोली आता है।
फिर वे मौदू बोलने लगे तुम्हें नाचना भी आता है? लड़की बोली आता है। अब लड़की ने पूछा तुमने सब प्रश्न पूछ लिए, हमें भी पूछे? तो सब लोग बोले अधिकार है, पूछो। लड़की बोली तुमने पूछा गाना बजाना आता है, नाचना आता है, मैंने कह दिया आता है। अब हमें ये बता तुझे तबला बजाना आता है? अब लड़का बोला नहीं नहीं नहीं, तबला बजाना नहीं आता। लड़की बोली बदतमीज, जब भी मैं नाचूंगी गाऊंगी तो तबला का तेरा बाप बजाएगा? चल यहां से, मुझे नहीं शादी करनी ऐसी। जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं है ऐसे घर में शादी कदाप नहीं करूंगी। अब वे लिलोरी समूह चले आए लौटे आए। हमने कि लला चाय तो पिए जाओ। बोले हम ना चाय पिए। हमेशा तो देवकी, अच्छा मैंने देखा लोग बेटी देखने जाते, बेटी दोनों ही तरफ देख लो, दोनों तरफ देख लो। लड़का देखने जाओ तो ये देखो पिता के विचार कैसे हैं, मां के विचार कैसे हैं। बिटिया देखने जाओ लड़का के लिए तो कछ मत देखो, कछ मत देखो। केवल बिटिया की अम्मा को देख ले परिषद। हंस रहे हो? हम सही बता रहे। मां के ही विचार बेटी में आते हैं। किसके? बेटी में। कुछ बेटियां घर छोड़ कर चली जाती, मां कहती हमें मालूम ही ना हो। बेटी के हर पल से विचारों से मां परवक्त हुआ करती है। मां को हर चीज मालूम होती है। तो बेटी ना देखो, बेटी की मां को देखो कि मां के विचार कैसे। बेटी में गुण हमेशा मां के आया करते हैं। भक्तों, अब ऐसा हुआ कंस ने अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता है और सोच रहा है अपनी बहन को ऐसे घर में करूंगा कि मेरी बहन सारी जिंदगी दुआएं दे। बटेश्वर के रहने वाले महाराज वसुदेव, एक बात और बताऊं, कई लोग ये कहते हैं कि वसुदेव ठाकुर थे। ऐसा नहीं, उन मूर्खों को मालूम नहीं, उन्हें इतिहास पढ़ाई नहीं है। ये वसुदेव नंद बाबा के सगे चचेरे भाई थे। यहां ननिहाल थी बटेश्वर में, यहां जमीन मिली थी। जैसे कुछ लोग ननिहाल में जगह मिल जाते भाई रेल लगाता है, ऐसे ही वसुदेव यहां रहते थे और नंद बाबा गोकुल में रहते थे। कंस ने सोचा अपनी बहन के लिए घर भर अच्छा, वसुदेव से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उसी समय कहानी कुछ और हो गई। वसुदेव के लिए पत्र लिखा है। वसुदेव परना बन करके जब पहुंचे मथुरा में, और जैसे ही बारात पहुंची है तो लड़कियां, क्या नाम बाबू? ये हमारे प्रमोद दीमान जी, उनके पुत्री लाला जो हमें पीतांबर उड़ा करके सम्मान किया है। भगवान इस बच्चे के जीवन में खुशियां बनी रही। 51 रुपए से हमें सम्मान भी किया है और हमारे बच्चों को भी सम्मान किया है।
बारात जैसे ही मथुरा में पहुंची तो देवकी की सहेलियां बोली है आली, आर सखिया सवाबा तीकरी अरे मेरी गुइया, कोई बरना वालो है मालूम जी। और बोली देखना मेरी को लगे यारी मेरी भुइया, कहू मैया को राजकुमारू जी। एक बिटरिया बोली ओरी आली, ऐसा पति हम तू मिले यारी मेरी भुइया, हम थारी करे जाबे प्यारी जी। बोली है बहन बर बहुत सुंदर है, बहुत नीको है। लड़कियां गीत गा रही हैं और जैसे ही बारात सज धज के पहुंच गई दरवाजे पे, देव की बरमाला लेकर के आई है। आहा, खुशी का आनंद ही कुछ और है। अरे सब सिंगार करो बरनी को, सखिया कह रही परुहनी को, और सब सिंगार करो बरनी को, सखिया कह रही परुहनी को। रात भर बड़े हंसी खुशी से दरवाजो भाव है। दरवाजे के बाद में बारात रुकी। सुबह बड़े ही विधि विधान से देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ है भक्तों। और शादी होने के बाद में कलेवा हुआ। कलेबा होने के बाद जब विदा का समय आया तो देवकी दुल्हन बनी है और वसुदेव के साथ में दुल्हन बन के जब चली तो रोने लगी है। कंस से बोली, भैया अरे बाबुल का ये घर भैया और कुछ पल का ठिकाना है। बाबुल का ये घर भैया कुछ पल का ठिकाना है और पल के दुल्हन भैया मुझे पिया घर जाना है। बहुत सुंदर। इस आंगन में खेली मेरी संग की सहेली। इस
तज करके, बबुला घर तज करके, सजना घर सजाना। क्यों? अरे बनकर दुल्हन भैया मुझे पिया